चलो शुरू कर देते हैं। देखो, हमने एनिमल किंगडम शुरू किया था, एनिमल किंगडम और एनिमल क्लासिफिकेशन हमने शुरू किया था। बोलो, एनिमल को हमने एक्चुअली जो फाइलम्स है वो सारे फाइलम को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने ये सब बात किया था, फिर भी एक बार याद कर देते हैं। एक, हम कर सकते हैं पूरे फाइलम को नॉन कॉर्डाटा और कॉर्डाटा में डिवाइड। नॉन कॉर्डाटा और कॉर्डाटा ये दो ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले लर्न किया, इसमें जो जो फाइलम आता है और ये खुद एक फाइलम है। कॉर्डाटा खुद फाइलम का नाम है, ठीक है। नॉन कॉर्डाटा में कौन कौन सा फाइलम आते हैं पूरा एक के बाद एक लर्न करना पड़ेगा, ये मैंने सिखा दिया था। फर्स्ट है पॉडीफेरा, उसके बाद सिलेंटेरेटा, सिलेंटेरेटा, उसके बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद बोलो उसके बाद क्या होगा? प्लैटीहेलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस के बाद एस्कहेलमिन्थिस, एस्कहेलमिन्थिस के बाद बोलो एनीलिडा ना या आर्थ्रोपोडा होगा? फर्स्ट एनीलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद बोलो इसके बाद क्या है? हैप्पी होली। आर्थ्रोपोडा के बाद बोलो जल्दी, मोलास्का, मोलास्का, मोलास्का के बाद होगा इकाइनोडर्म्स और इकाइनोडार्माटा। ये जो पूरा ग्रुप हो गया ये हो गया नॉन कॉर्डाटा ग्रुप। नॉन कॉर्डाटा ग्रुप मतलब जिसमें क्या नहीं होगा? जिसमें नोटोकॉर्ड जो है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा। ये सारे नॉन कॉर्डेट में आते हैं। बीच में आते हैं एक ग्रुप जिसको बोलते हैं हम हेमीकॉर्डाटा, बीच में आते हैं हेमीकॉर्डाटा। ये हम अलग करके पढ़ेंगे, इसका अलग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। और कॉर्डाटा खुद है फाइलम, इसके अंदर 3 सब फाइलम है जिसका डिटेल हम पढ़ेंगे। इसके अंदर 3 सब फाइलम है। फर्स्ट का नाम है सेफालोकॉर्डेट, सेफालोकॉर्डेट और सेफालोकॉर्डाटा। उसके बाद है यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डाटा। उसके बाद है भार्टीब्राटा। और ये भार्टीब्राटा ग्रुप को सब फाइलम को हम क्लासिफिकेशन जब हम भार्टीब्रेट में जाएंगे तब करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डिटेल हमें पढ़ना है। यूरोकॉर्डेट सेफालोकॉर्डेट तक बस देखो, कॉर्डाटा तक है सिर्फ फाइलम पढ़ना। कॉर्डाटा के अंदर सब फाइलम के अंदर ये तीनों सब फाइलम पढ़ना है। ये तीनों सब फाइलम के अंदर क्या क्या क्लास है, क्लास क्या क्या डिवीजन है वो नहीं पढ़ना है, हमें बस पढ़ना है ये जो हमें बस पढ़ना है ये जो भार्टीब्रेट है, इस भार्टीब्राटा का डिटेल पढ़ना है, वो हम बाद में सिखाएंगे। हमने ये सब फाइलम में से पॉडीफेरा कंप्लीट किया था, सिलेंटेरेटा कंप्लीट किया था, टीनोफोरा कंप्लीट किया था, प्लैटीहेलमिन्थिस कंप्लीट किया था। हमें अभी करना है ये सब, अभी हमें बाकी है, ठीक है। एक एनसीईआरटी अनिल, एनसीईआरटी तो ठीक है। चलो एस्कहेलमिन्थिस से शुरू करेंगे आज। प्लैटीहेलमिन्थिस तक हो गया था, एस्कहेलमिन्थिस से शुरू करेंगे। चले आगे, ठीक है। ये जो है ये पूरे तुम्हें याद रहना चाहिए ऑल टाइम। ये तो हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इजी लगता है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो ऑब्वियसली तुम्हें सीक्वेंस वाइज ही याद रखना पड़ेगा। चलो आगे चलते, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, प्लैटीहेलमिन्थिस मैंने बोला था, प्लैटीहेलमिन्थिस होता है फ्लैटवर्म। और आज शुरू करेंगे एस्कहेलमिन्थिस, एस्कहेलमिन्थिस। और ये एस्कहेलमिन्थिस क्या है? ये भी फाइलम है, फाइलम एस्कहेलमिन्थिस। पहला बात यह है कि कोई भी एक फाइलम, उस फाइलम का नाम किस चीज के लिए आया है, कौन सा कैरेक्टर के लिए इसका फाइलम का नाम ऐसा आया है, वो पहले पढ़ना है। जैसे पॉडीफेरा मैंने बोला था पोर बियर करते हैं, पोर बियर करते हैं मतलब बॉडी में पूरा बहुत सारा पोर है, इसीलिए उसको बोलते हैं पोडीफेरा। दूसरा है सिलेंटेरेटा, सिलेंटेरेटा का और एक नाम है निडरिया।
निडारिया किस लिए? क्योंकि उसके बॉडी में निडोब्लास्ट नाम का एक सेल होते हैं जो डिफेंस में उसको हेल्प करता है, इसीलिए उस ग्रुप का, उस फाइलम का नाम हो गया है निडारिया। उसके बाद हमने बोला था टिनोफोरा। टिनोफोरा, टिनोज मतलब है कोम प्लेट, है ना, कोम लाइक। टिनोज का मतलब भी होता है, ये जो टिनो मतलब होता है कोम, कोम कंघी होते हैं ना, वैसा एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं कोम प्लेट। 8 ऐसा कोम प्लेट प्रेजेंट होते हैं टिनोफोरा ग्रुप का ऑर्गेनिज्म में, इसीलिए उसको टिनोफोरा बोला जाता है। टिनोज मतलब है कोम और फोरा मतलब है बियर, मतलब कैरी, टू कैरी, जिसके बॉडी में होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थिस भी स्प्लिट करो, इसका नाम का मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा। प्लेटी मतलब होता है फ्लैट और हेलमिंथ मतलब होता है वर्म। जो ऑर्गेनिज्म का और जो वर्म फ्लैट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्लेटीहेलमिन्थिस। अब होगा यहाँ पे एस्केलमिन्थिस। एस्केलमिन्थिस इसीलिए नाम है क्योंकि इसका बॉडी राउंड है। तो ये जो फाइलम है इसका अनदर नेम, अगर क्वेश्चन पूछा कि अनदर नेम ऑफ दिस फाइलम, इस फाइलम का आदर्श जो नाम है वो क्या है, वो हो जाएगा राउंड वर्म। ठीक है, वो हो जाएगा राउंड वर्म। प्लेटीहेलमिन्थिस का अनदर नेम हो जाएगा फ्लैट वर्म। देखो क्यों ऐसा है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में, इन क्रॉस सेक्शन, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, दे विल लुक राउंड। ये देखने में कैसा होगा, राउंड होगा। ऑब्वियसली ये याद रखना, क्योंकि क्रॉस सेक्शन करना पड़ेगा राउंड देखने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम देखें, एस्कारिस हम देखते हैं एक बार। ठीक है, एस्कारिस नाम का एक एग्जांपल, एक ऑर्गेनिज्म होता है, एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइडिस है पूरा नाम, लेकिन लुम्ब्रिकॉइडिस तुम्हें याद नहीं रखना है, बस एस्कारिस से ही चलेगा। ठीक है, एस्कारिस जो एस्कारिएसिस डिजीज बनाते हैं, तो एस्कारिस स्पीसीज लिख दो। ठीक है, इसका स्पीसीज लुम्ब्रिकॉइडिस है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइडिस कॉजेस एस्कारिएसिस, ये भी हो जाएगा एक क्वेश्चन का आंसर। एस्कारिएसिस एक डिजीज है जो ह्यूमन में होता है। एस्कारिएसिस ये एक डिजीज है, ये डिजीज ह्यूमन में होता है। कहाँ होता है? गाट में होता है। गाट मतलब हमारे इंटेस्टाइन में होता है। बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि ये एस्कारिस का जो अंडा है वो अंडा कोई धूल में, कोई अगर कोई थोड़ा सा स्वैम्प एरिया है जहाँ से जो होते हैं ना वेजिटेबल्स आते हैं, गाँव में या बाजार में जो वेजिटेबल्स आते हैं वो ज़्यादातर थोड़ा सा स्वैम्प एरिया जहाँ थोड़ा सा पानी मिट्टी ऐसे रहता है, वो जगह में रहता है। और ये एस्कारिस जो है लुम्ब्रिकॉइडिस, वो उसी जगह का जो छोटे छोटे वेजिटेशन होता है उसके लीफ के नीचे अंडा दे के चले जाते हैं। अगर हम वही सारे वेजिटेबल को कच्चा खा जाएंगे, अच्छे से बॉयल नहीं करेंगे, तो जो छोटा छोटा अंडा है वो बॉयल नहीं होगा, उसके अंदर जो लार्वा है वो खत्म नहीं होगा, वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में जाएगा और वो जाके पहुंचेगा कहाँ पे? गाट में। गाट में हमारे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तुम लोगों के सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे बॉडी में है उसमें इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, उस इंटेस्टाइन में ऑलरेडी डाइजेशन जो है वो खत्म हो जाते हैं। आफ्टर कंप्लीट, जब डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाते हैं तो ऑलरेडी जो फूड मटेरियल जो हम डायरेक्टली खा रहे हैं, जो पॉलीमर है, वो ऑलरेडी इंटेस्टाइन में जाके मोनोमर में बदल जाते हैं, मतलब छोटे छोटे यूनिट में बदल जाते हैं, और वो यूनिट, वो फूड मटेरियल हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो इंटेस्टाइन अगर हम काटेंगे, डोर बंद कर दीजिए ना, अगर हम इंटेस्टाइन को काटेंगे या तो इंटेस्टाइन को हम देखेंगे तो ये इंटेस्टाइन का इलियम और लास्ट जो पार्ट है, ये सारे पार्ट में हमें फूड मटेरियल का एकदम डाइजेस्टेड चीजें मिलेगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? उसी जगह रहना है, और वो इंटेस्टाइन का वो जगह में रहता है ताकि वो फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल डायरेक्टली बॉडी में ले पाए, इसीलिए वो गाट में जाके इफेक्ट करते हैं। अभी दिखाएंगे कैसे डिजीज करते हैं। इवन ये जो एस्कारिएसिस है, ये तुम्हारे सिलेबस में जो ह्यूमन हेल्थ का चैप्टर है वहां पे पूरा डिटेल में है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एस्कारिस ये देखने में, अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे तो जो इसका मेल होते हैं वो बहुत पतला पतला होते हैं, ठीक है, लेकिन जो फीमेल होते हैं वो इतना मोटा सा होते हैं। ठीक है, वो इतना मोटा सा होते हैं। ये हो जाएगा फीमेल, ये हो जाएगा फीमेल। फीमेल थोड़ा मोटा होता है, फीमेल थोड़ा मोटा होता है, और जो मेल है वो देखने में ऐसा होता है, मेल एस्कारिस, और ये है फीमेल एस्कारिस। फीमेल एस्कारिस के इस जगह में ऐसे एक हुक होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि ये जो मेल और फीमेल है इसमें डिफाइंस क्या है? इसमें मेल जो है वो होते हैं पतला सा और फीमेल जो है वो होते हैं मोटा सा। एक लाइन में लिखा देंगे।
ठीक है, पहले हम कर लेते हैं। अच्छा हाँ, क्यों मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के लिए ये डायग्राम मैंने अभी बताया। कैसे देखना है, हम अगर ऐसे सेक्शन करेंगे, इस ऑर्गेनिज्म को ऐसे सेक्शन करेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, ऐसा गोल राउंड दिखाई देगा। लेकिन अगर फ्लैटवर्म होता, डोर बंद कर दीजिएगा ना, ठीक है। देखो अगर हम ये प्लैटीहेल्मिन्थिस का बात करेंगे तो ये प्लैटीहेल्मिन्थिस में क्या होता है, प्लैटीहेल्मिन्थिस में अगर हम एक क्या बोलते हैं, बोलो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, फाइलेरिया ना, सॉरी फाइलेरिया नहीं, बोलो प्लैनेरिया। इस प्लैनेरिया को अगर हम ऐसे क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये देखने में कैसे होगा, ये देखने में होगा ऐसा, राउंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट है, क्योंकि ये फ्लैट है, ठीक है। और ये राउंड वर्म जो है, ये राउंड वर्म ऐसे क्रॉस सेक्शन करके राउंड दिखाई देगा, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है फ्री लिविंग। जब ये हमारे गाट में एंट्री करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंट्री करते हैं तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये एक्वाटिक भी हो सकता है, मतलब पानी इसको ज्यादा पसंद है, ये अगर बॉडी के बाहर है, एक्वाटिक होगा ये ऑर्गेनिज्म। अगर बॉडी के बाहर है, ऑब्वियसली बॉडी के बाहर भी होता है, पानी में ही इसको ज्यादा दिखता है, बट ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम पानी में होगा। इसका लार्वा, इसका अंडा टेरिस्ट्रियल में भी रह सकता है, तो टेरिस्ट्रियल भी हम लिखेंगे, मतलब ये एक्वाटिक एंड टेरिस्ट्रियल बोथ होगा, ठीक है, एक्वाटिक एंड टेरिस्ट्रियल बोथ होगा, बाद में लगाइएगा, ठीक है। अब देखो पैरासाइटिक है ये ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म मतलब, पैरासाइट मतलब मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि पैरासाइट मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म दूसरा कोई एक होस्ट बॉडी के अंदर घुसता है और उसके बॉडी से खाना पीना शेल्टर लेते हैं, ठीक है, फूड भी लेगा और शेल्टर भी लेगा, दोनों चीजें अगर लेते हैं दूसरा ऑर्गेनिज्म से तो उसको हम बोलते हैं, डोर बंद कर दीजिएगा, तो उसको बोलते हैं हम पैरासाइट। और जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये जाते हैं, एंट्री करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, क्या ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उन लोगों को जिसके बॉडी में ये एंट्री करते हैं, जिसके बॉडी के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं, फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट बॉडी, ठीक है। तो ये हम हो जाते हैं इस पैरासाइट का होस्ट बॉडी, मतलब ह्यूमन बीइंग इसका होस्ट बॉडी बन जाते हैं। कैसा पैरासाइट होगा, ऑब्वियसली ये एंडो पैरासाइट होगा। एंडो पैरासाइट मतलब क्या है, पैरासिटिज्म जो है, पैरासिटिज्म दो टाइप का होता है, पैरासाइट दो टाइप का होता है, छोटा सा थोड़ा सा लिख देते हैं, ये साइड में कहीं पे लिख के रखो, कहीं पे लिख के रखो, ये पैरासाइट को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं एंडो पैरासाइट, चलो थोड़ा सा डिटेल में ही लिखा देते, कहीं पे लिख के रखो ताकि बाद में तुम्हें समझ में आए। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स हु डिपेंड्स ऑन अनदर organism for food and shelter, ठीक है, शेल्टर। अब देखो ऐसा नहीं है कि पैरासाइट ऑलवेज पैथोजेनिक होगा, कभी कभी कुछ पैरासाइट होता है दूसरों के बॉडी में बस फूड और खाना पीना लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, लेकिन कोई डिजीज नहीं करता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं रहता भी है, उसको डिजीज भी करता है। ये जो एस्कारिस है, ये जो इंडोपैरासाइट है हमारा, प्लैटीहेल्मिन्थिस और एस्केल्मिन्थिस, इसमें से मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में पैथोजेनिक भी है, डिजीज भी करते हैं। जैसे कि हम जब हम प्लैटीहेल्मिन्थिस किया था उसमें एक एग्जांपल किया था टीनिया। टीनिया हमारे बॉडी में जब गांठ में घुसता है तो टीनियसिस करता है, तो वो डिजीज करता है, पैरासाइट भी है, डिजीज भी करता है। यहाँ एस्कारिस है, यहाँ बॉडी के अंदर घुसने के बाद एस्कारियसिस करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म ऐसा पैरासाइट होगा। जैसे एक क्वेश्चन आते हैं, क्या प्लैटीहेल्मिन्थिस में सारे ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी का पैरासाइट है? प्लैनेरिया जो है वो नॉन पैरासाइट है, हमारे बॉडी में कोई पैरासिटिज्म शो नहीं करता है। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होगा हु डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। ऑब्वियसली याद रखना है कि ये जो अनदर ऑर्गेनिज्म है ये अदर स्पीसीज होना पड़ेगा, अदर स्पीसीज होना पड़ेगा। ह्यूमन का भी ह्यूमन का पैरासाइट नहीं हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन के ऊपर अगर कोई पैरासाइट है तो ऑब्वियसली वो दूसरा कोई स्पीसीज होना चाहिए। दोनों ऑर्गेनिज्म पैरासाइट, पैरासिटिज्म एंड होस्ट हम बोलेंगे तो वो ऑब्वियसली पैरासाइट और होस्ट दोनों अलग स्पीसीज होना चाहिए। इस पैरासाइट को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट, ठीक है।
एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है पैरासाइट, पैरासाइट लीव इनसाइड द होस्ट। अगर होस्ट बॉडी यहाँ पे लिख सकते हो, ये जो अदर स्पीसीज है या अदर ऑर्गेनिज्म है, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे होस्ट। तो अलग करके डिफिनेशन नहीं लिखना है। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, वो हो जाएगा होस्ट। इवन सिर्फ शेल्टर और फूड नहीं, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, रिप्रोडक्शन करके मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, अपना नंबर को बढ़ा भी सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये रहता है उसको बोलेंगे होस्ट। ऑब्वियसली पैरासाइट और होस्ट दोनों अदर स्पीसीज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस पैरासाइट को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक है इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट का मतलब होस्ट बॉडी के अंदर घुस के वो पैरासिटिज्म शो करेगा। एक्टोपैरासाइट हो जाएगा वो पैरासाइट who live on the body surface of the host। होस्ट बॉडी के अगर बॉडी सरफेस में प्रेजेंट है और वहां से वो फूड लेते हैं तो उसको बोलेंगे। जैसे कि इसमें तुम लिख सकते हो जो टिक्स होते हैं जैसे कि टिक्स होते हैं प्लस जो लाउस होते हैं, ये सब एग्जांपल हो जाएगा एक्टोपैरासाइट का। ऑब्वियसली ये सारे तुम्हारा अभी जो फाइलम चल रहा है एस्केलमिंथिस, इसमें नहीं है, ये सब आर्थ्रोपोड्स के अंदर आता है। इंडोपैरासाइट का एग्जांपल जो हमने अभी किया उसमें लिख सकते हो प्लैटीहेलमिंथिस में कुछ ऑर्गेनिज्म है, प्लैटीहेलमिंथिस में कुछ ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे एस्केलमिंथिस का कुछ ऑर्गेनिज्म है। ऑब्वियसली एस्केलमिंथिस, ऑब्वियसली तुम्हें याद रखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का बोल रहे हैं, प्लैटीहेलमिंथिस में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने बस थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया ताकि तुम्हें समझ में आए। आगे जाके बार बार बोलेंगे एक्टोपैरासाइट क्या है, इंडोपैरासाइट क्या है, तुम्हें याद रहे। ठीक है, चलो ये हो गया पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा है, इस ऑर्गेनिज्म में पैरासाइटिक तो बोल दिया, देखो ये ऑर्गेनिज्म को ना दूसरा ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होना है। तो क्या ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ एनिमल के लिए होते हैं? ये पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म ऑन एनिमल के लिए भी होते हैं एंड प्लांट्स के लिए भी होते हैं। कुछ प्लांट्स में भी ऐसा एस्केलमिंथिस पैरासिटिज्म शो करते हैं। ये तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी कहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में अभी कुछ याद नहीं रखना है। एनिमल में तो तुम्हें समझ में आ ही गया, एस्कारिस होता है एनिमल में, ह्यूमन का एक पैरासाइट। प्लांट में भी ऐसा कुछ ऐसे राउंड वर्म है जो प्लांट के बॉडी में घुसता है, उसके बॉडी में जाके पैरासिटिज्म शो करता है। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे कहाँ जाके, इसमें जाके बायोटेक में जाके। ठीक है, अच्छा एस्केलमिंथिस का और एक नाम है निमाटोडा और निमाटोड, ये भी लिख के रखो क्योंकि एस्केलमिंथिस ना दिया तो निमाटोड और निमाटोडा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। बोलो ये ऑर्गेनिज्म बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगा या रेडियल सिमेट्री होगा या आसिमेट्री होगा? क्या होना चाहिए याद करा देते। जब हमने प्लैटीहेलमिंथिस देखा था वहां पे देखा था बाइलेटरल सिमेट्री, तो यहाँ पे भी बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पे भी बाइलेटरल सिमेट्री शो होगा। आई होप याद है बाइलेटरल सिमेट्री किसको बोलते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब एक ऑर्गेनिज्म को उसका मेन प्लेन से अगर हम डिवाइड करेंगे, एक ही प्लेन से अगर हम काटेंगे उसका मेन एक्सिस से, तो वो ऑर्गेनिज्म ओनली दो हाफ में डिवाइड होगा और वो दो हाफ को हम लेफ्ट एंड राइट हाफ बोलेंगे, वेंट्रल डोर्सल नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, देखो अगर ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है तो इस ऑर्गेनिज्म को ओनली इसे ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। ये तो हम कैसे दिखाऊं मैं, ये छोड़ दो, इसको देखो। अगर हम ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म दो हब में डिवाइड होगा। ऐसे हम ऑर्गेनिज्म को ओनली एक ही प्लेन में काट सकते हैं, दो हब में अगर डिवाइड होते हैं उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। बाई मतलब दो, लेटरल मतलब है दो, लेफ्ट एंड राइट साइड, ये दो हब में डिवाइड हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम बाइलेटरल सिमेट्री। इसके बारे में हमने फर्स्ट क्लास में बात किया था। बोलो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये आएगा, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है? बोलो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या होना चाहिए, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? मैंने बार बार बोल दिया है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है एस्केलमिंथिस और निमाटोड से। तो ये इसमें कैसा कौन सा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम?
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइलम से ही ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरुआत होते हैं, तो क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा फाइलम से शुरू होते हैं? आंसर होगा एस्केलमेंथिस और निमाटोड से फास्ट शुरू होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? बोलो, ये मैंने पढ़ाया था। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब बोलो। बोलो, कंप्लीट का मतलब क्या है? पहले बताओ इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? पढ़ाया था तो पता है? अच्छा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव कैनल में 2 ओपनिंग होगा। कंप्लीट के लिए 2 ओपनिंग होगा, एक ओपनिंग फॉर माउथ ओपनिंग एंड दूसरा ओपनिंग इज फॉर एनस ओपनिंग, उसको बोलेंगे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब है ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम में और एलिमेंट्री कैनल में ओनली एक ही ओपनिंग होगा, दिस ओपनिंग फॉर बोथ माउथ एंड एनस ओपनिंग, उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे इस फाइलम में देखें तो ये प्लैटीहेल्मिन्थिस तक हम सारे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में रखेंगे। ठीक है, एस्केलमेंथिस से शुरू हो जाएगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। याद इसीलिए रखना है इस सीक्वेंस को, ताकि तुम्हें ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो समझ में आए, वो याद रहे। कि अगर ऐसे दे दिया आर्थ्रोपोड्स में कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, तुमने लर्न नहीं किया अच्छे से कि कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, लेकिन तुम्हें अगर याद है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है एस्केलमेंथिस से और ये सीक्वेंस तुम्हें याद है, तो तुम ये भी बोल सकते हो ये भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इसके बाद जितना ऑर्गेनिज्म आएगा सारे ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, क्योंकि फाइलम एस्केलमेंथिस से शुरू होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और है यहाँ इस ऑर्गेनिज्म में मस्क्यूलर फेरिंग्स दिखता है, क्योंकि इसको दूसरों के बॉडी के अंदर जाके चिपके रहना है, इसीलिए इसमें मस्क्यूलर फेरिंग्स दिखता है। फेरिंग्स मतलब माउथ पार्ट्स का एक पार्ट। ठीक है, मस्क्यूलर फेरिंग्स प्रेजेंट, फेरिंग्स एन होगा पहले, एक्स होगा बाद में। ठीक है, प्रेजेंट। ठीक है, मस्क्यूलर फेरिंग्स प्रेजेंट है, क्योंकि इसको दूसरे के बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में जाके इसको एंडोपैरासिटिज्म शो करना है। देखो यहाँ पे जब हमने प्लैटीहेल्मिन्थिस का बात किया था, प्लैटीहेल्मिन्थिस में सेक्सेस क्या था? सेपरेटेड था कि नॉन सेपरेटेड था? सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। प्लैटीहेल्मिन्थिस में सेक्स सेपरेट नहीं था, एक ही बॉडी में दोनों ही पार्ट दिखता है, उसको बोलते हैं मोनोओसियस। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म में होते हैं डायोसियस, ये ऑर्गेनिज्म में दिखता है दोनों टाइप का ही सॉरी एक ऑर्गेनिज्म में एक ही दिखेगा। तो ये जो है ये अच्छा लिखो, सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्सेस आर सेपरेटेड। देखो इसको ना और भी बहुत सारे नाम दिया जाता है। सेक्सेस आर सेपरेटेड अगर है, इसको बोला जाता है, बोलो हर्माफ्रोडाइट, वेरी सॉरी, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे हम इसको, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे हम इसको, नहीं तो हम इसको बोल सकते हैं डायोसियस। ठीक है, डायोसियस बोल सकते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब ही होता है डायोसियस। अभी तुम्हें ये दिखा देती हूँ, कहीं पे छोटा करके लिख के रखो ताकि आगे जाके ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, जेंडर और सेक्स के हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म को, कोई भी ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, इसका अदर नेम जो है वो भी बता देते हैं, यूनिसेक्सुअल। दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, दूसरा होता है बाइसेक्सुअल, क्योंकि आगे जाके और भी ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे उसमें ऐसे नाम पढ़ेंगे। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है वन ऑर्गेनिज्म बियर ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका मतलब ओनली मेल तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ओनली फीमेल तो ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ऐसा नहीं कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होता है। एक ऑर्गेनिज्म एक ही, यहाँ पे लिख सकते हैं फीमेल एंड मेल आर डिस्टिंक्ट, मतलब बोल सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म
अदर्स है, अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, ऐसा ऑर्गेनिज्म को यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं। ह्यूमन बीइंग भी यूनिसेक्सुअल है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि एस्केलमेंथिस, तो यहाँ पे एस्केलमेंथिस हो जाएगा। आगे जाके और भी फाइलम पढ़ेंगे, उस फाइलम में देखेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल हो रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल हो रहा है। बाइसेक्सुअल में क्या होगा, वन सिंगल ऑर्गेनिज्म bear both male female and male reproductive organ, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों ही अगर एक ही बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल। तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका दूसरा नाम दे देते हैं और हमें याद नहीं रहता है कि इसका दूसरा नाम कौन सा था, यूनिसेक्सुअल का और एक नाम क्या था और बाइसेक्सुअल का नाम क्या था, क्योंकि थोड़ा सा उलट पलट है। अगर ये यूनिसेक्सुअल है तो ये हो जाएगा डायोसियस, ठीक है, उल्टा है, मतलब टर्म में थोड़ा सा उल्टा है। देखो अगर ये बाइसेक्सुअल है तो इसका नाम हो जाएगा मोनोओसियस। देखो मोनोओसियस और बाइसेक्सुअल दोनों कैसा है, देखो डाई मतलब दो और बाई मतलब भी दो, तो ये दोनों सेम होता तो अच्छा होता, लेकिन टर्म में थोड़ा सा मीनिंग में चेंज है। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ऑर्गेनिज्म में ओनली एक ही होगा, इसलिए ऑर्गेनिज्म देखो दो है, एक मेल एक फीमेल, दो अलग है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको डायोसियस, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बाइसेक्सुअल, सेक्सुअली दे बियर बोथ ऑफ द ऑर्गन, मेल एंड फीमेल, तो वो ऑर्गेनिज्म देखो एक ही ऑर्गेनिज्म हुआ ना जिसमें दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे मोनोओसियस। किसको ये समझ में नहीं आया बोलो मुझे, क्योंकि ये आगे जाके बाकी जो फाइलम है उसमें बस टर्म दिया है, इट इज बाइसेक्सुअल, इट इज यूनिसेक्सुअल, कहीं पे दिया है मोनोओसियस, कहीं पे दिया है डायोसियस, और तुम उस टाइम जाके कंफ्यूज हो जाओगे कि यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है और बाइसेक्सुअल मतलब मोनोओसियस है कि नहीं, ये कंफ्यूज हो गए। मैंने इसीलिए बता दिया, इसको याद रखना ही पड़ेगा। यूनी मतलब मोनो, देखो यूनी का मतलब होता है एक, लेकिन यहाँ मोनो नहीं है, ठीक है, यूनी का मतलब होता है एक, यहाँ पे डाई दिया है, थोड़ा सा लगेगा बाद में जब पढ़ोगे लगेगा कि उल्टा है, ऐसा नहीं है। यूनी मतलब एक इसीलिए क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म एक ही कैरेक्टर को बियर करेगा, या तो मेल नहीं तो फीमेल। और डायोसियस क्यों हो गया, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया हमने, एक मेल एक फीमेल, इसीलिए डायोसियस है। दोनों का मीनिंग अलग है नाम रखने का। समझ में आया कि नहीं आया कि यूनिसेक्सुअल और मोनोओसियस और बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का और एक टर्म है जिसका कोई उल्टा टर्म इसमें नहीं है, तो याद रखना नहीं है, इसमें बस याद रखना है इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ऑर्गेनिज्म। हर्माफ्रोडाइट मतलब भी वैसा ही जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों ही कैरेक्टर शो होते हैं, दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट हैं। ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का नाम हम पढ़ेंगे। देखो मोनोओसियस और बाइसेक्सुअल में यहाँ पे हो गया प्लैटीहेलमिन्थिस, और भी हो गया, पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन यहाँ प्लैटीहेलमिन्थिस और एस्केलमिन्थिस में अगर तुम्हें कंफ्यूजन अगर आ जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एस्केलमिन्थिस और प्लैटीहेलमिन्थिस लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ प्लैटीहेलमिन्थिस और एस्केलमिन्थिस ही इसका एग्जाम्पल होगा, और भी होगा, हर फाइलम में लिखा है। इससे पहले भी मैंने फाइलम में बोला है, एस्केलमिन्थिस और प्लैटीहेलमिन्थिस दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे ये मेन डिफरेंस है। एक जो एस्केलमिन्थिस है वो देखने में क्रॉस सेक्शन करने के बाद उसको गोल दिखता है, राउंड दिखता है। प्लैटीहेलमिन्थिस को आफ्टर द क्रॉस सेक्शन इसको फ्लैट दिखेगा, ठीक है, पेज लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये हो जाते हैं यूनिसेक्सुअल के अंदर, मतलब इसमें मेल फीमेल अलग है। कैसे याद रखना है, मैंने इससे पहले बोला था कि हर एक फाइलम के लिए एक स्पेसिफिक एक ऑर्गेनिज्म को तुम्हें उसका पिक्चर दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारे पिक्चर दिमाग में रखना है, सारे ऑर्गेनिज्म का पिक्चर दिमाग में रखने का कोई जरूरत नहीं है, ओनली एक एग्जांपल दिमाग में रखना पड़ेगा। हर एक का मैंने एक डायग्राम बनाया था, याद करके देखो, एक एक का एक डायग्राम बनाओ काफी है। यहाँ पे कौन सा किसको याद रखना है, एस्केरिस को। जब हमने प्लैटीहेलमिन्थिस किया था वहां पे दो ऑर्गेनिज्म मैंने ड्रॉ किया था, एक टीनिया का ड्रॉ किया था और एक प्लैनेरिया का ड्रॉ किया था। उससे तुम्हें क्या होगा, बहुत सारे कैरेक्टर वहां से तुम्हें याद हो जाएगा, एक तो पिक्चर तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एस्केरिस का याद रखेंगे हम लोग। देखो मेल फीमेल अलग किया, मतलब क्या होगा, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, मेल अलग किया फीमेल अलग किया, मतलब यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल एक हो गया यूनिसेक्सुअल। अब मुझे बताओ मोनोओसियस की डायोसियस, डायोसियस, यूनी डाई, यूनी के साथ डाई मीनिंग में डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन वो दोनों सेम है। और बाई और मोनो दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन फिर भी मतलब दोनों का टर्म अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग में नाम रखने का तरीका उसमें अलग है, ठीक है।
ये हो गया। चलो यहाँ एक पेज था, कहाँ गया, खाली पेज लिख रहे थे हम लोग। यूनिसेक्सुअल ये हो गया, पैरासिटिज्म, ठीक है। चलो देखो कितना पॉइंट लिखा था हम लोगों ने, सेक्सेस आर सेपरेटेड ये लिखा था। अच्छा ये भी क्वेश्चन में आते हैं, इसमें फीमेल लॉन्गर है कि मेल लॉन्गर है, याद रखना है फीमेल इज लॉन्गर देन द मेल, मेल से फीमेल थोड़ा सा लॉन्गर है, अभी देखा तुम लोगों ने कि मेल थोड़ा सा है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, ये भी मैंने समझा दिया था कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल का मतलब क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बोलो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब, जल्दी आंसर दो। फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब जल्दी आंसर दो, हमी दूर। इनसाइड बॉडी मतलब फर्टिलाइजेशन, गैमेट का फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब गैमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर होगा, कोई एक मीडियम में होगा। जो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे फिश में होता है, एम्फीबियंस में होता है, ये सब ऑर्गेनिज्म में बाहर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये हो गया। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, क्योंकि एग्जाम्पल इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक और फाइलम में तुम्हें एग्जाम्पल पढ़ना ही पड़ेगा। एक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बोल दिया, एस्कारिस, एक ऑलरेडी बोल दिया है एस्कारिस। दूसरा हम ले सकते हैं उचेरेरिया, उचेरेरिया बैंक ऑफ टी, तो तुम्हें बैंक ऑफ टी चाहिए नहीं, उचेरेरिया याद रखो चलेगा। एस्कारिस कॉजेस, कौन सा डिजीज करते हैं वो भी याद रखो, कॉजेस एस्कारिएसिस, एस्कारिएसिस करते हैं ये ह्यूमन बीइंग में, एस्कारिएसिस। इसका डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ का चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे करते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है। उचेरेरिया कॉजेस, ये तो क्वेश्चन तुम्हें इस चैप्टर से ही पूछेगा, इस चैप्टर में से भी पूछेगा तुम्हें, और भी जो ह्यूमन हेल्थ का चैप्टर है वहां तो तुम्हें इसका पूरा लाइफ साइकिल पढ़ना है। उचेरेरिया कॉजेस कौन सा डिजीज करता है, बोलो, हाँ बोलो, एलिफेंटिएसिस, चलो गुड, एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं इसको, और भी इसको बोला जाता है फाइलेरिएसिस, फाइलेरिएसिस, ठीक है, फाइलेरिएसिस डिजीज का नाम। फाइलेरिएसिस करता है इसीलिए ऑल्सो नोन एज इसको बोला जाता है फाइलेरिया वर्म, ठीक है, फाइलेरिया वर्म। तो तुम्हें ऑप्शन में उचेरेरिया नहीं दिया, फाइलेरिया वर्म दिया है, तो समझ लेना दोनों ऑर्गेनिज्म सेम है। उचेरेरिया साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करना है, फाइलेरिया वर्म कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, बस डिजीज करते हैं ये, इसीलिए ऐसा लिखा है। एस्कारिस जो है इसका भी एक कॉमन नेम है जिसको बोलते हैं राउंड वर्म, इसको बोलते हैं राउंड वर्म। देखो राउंड वर्म पूरा इस फाइलम का ही और एक नाम है राउंड वर्म, फिर भी एस्कारिस जो है उसका भी कॉमन नेम है, नेचुरली इसको बोला जाता है राउंड वर्म, तो इसका कॉमन नेम के साथ भी याद रखना है। और एक है जिसको हुक वर्म बोलते हैं, एंकाइलोस्टोमा, एंकाइलोस्टोमा को बोलते हैं, एंकाइलोस्टोमा को बोला जाता है क्या, साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करके रखना, इसको बोलते हैं हुक वर्म, ठीक है, हुक वर्म, ठीक है। कॉमन नेम ऑब्वियसली चाहिए, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी का कॉमन नेम के साथ क्वेश्चन आ सकता है, साइंटिफिक नाम ना देखे, तो इसीलिए इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम के साथ साथ। डिजीज भी लिखना, ये डिजीज बहुत दे देते हैं, इसी चैप्टर से दे देते हैं, डिटेल में नहीं है इस चैप्टर में, फिर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा एस्केलमेंथिस, फाइलेरिएसिस और एलिफेंटिएसिस करते हैं एक्चुअली। अच्छा ये भी यहाँ पे कर लो, ये जो निमाटोड है, ये जो एस्केलमेंथिस है, ये ट्रांसमिटेड बाय ए वेक्टर, एक वेक्टर के थ्रू ए ट्रांसमिट होता है, और वो वेक्टर एक मस्क्यूटो है, वेक्टर व्हिच इज वन टाइप ऑफ मस्क्यूटो। बोलो कौन सा मस्क्यूटो है, बोलो बोलो, हाँ, एनोफिलिस कि क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, ठीक है, क्यूलेक्स, लेकिन क्यूलेक्स लिखने से नहीं चलेगा, क्यूलेक्स स्पीसीज लिखो, ऑब्वियसली ब्रैकेट में लिखना है फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है, क्योंकि लड़कियां यहाँ पे काटते हैं ज्यादा, मतलब मच्छर, यहाँ पे जितने मच्छर यहाँ पे पड़ेंगे जिसका बाइट में से डिजीज फैलता है वो सब फीमेल है, ठीक है। क्यों फीमेल है, कोई बता सकते हो क्यों फीमेल यहाँ पे काटते हैं? फर्टिलाइजेशन होता है इसीलिए, थोड़ा सा गए हो उसी की तरफ, लेकिन एग्जैक्टली नहीं हुआ आंसर।
क्यूलेक्स के अंदर इसीलिए क्यूलेक्स इसीलिए डिजीज फैलता है फीमेल, क्योंकि फीमेल ही ओनली बाइट कर सकता है, और मेल क्यों नहीं बाइट कर सकता है? मस्क्यूटो के जो माउथ पार्ट्स हैं उसमें प्रोबोसिस नाम का एक माउथ पार्ट्स होता है, वो बहुत फीमेल में शार्प होते हैं, मेल में नहीं होते, मेल में होते हैं ब्लंट, ठीक है, इसीलिए वो ऐसे पिंच नहीं कर सकते। वो क्या खाते हैं? वो पीते हैं एक्चुअली प्लांट का सैप पीते हैं मेल जो है, और फीमेल जो है वो ब्लड सक करते हैं ह्यूमन बॉडी से या अदर्स ऑर्गेनिज्म से। क्यों? क्योंकि इसको ब्लड चाहिए इसका एग को मैचुरेशन देने के लिए, और एग किस में होते हैं? फीमेल में होते हैं, इसीलिए फीमेल ब्लड सक करते हैं, मेल का इस ब्लड का कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं, वो है मैचुरेशन ऑफ द एग। ये तुम्हें क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, बस याद रखो। क्यों? ये अगर कभी तुम्हें बाद में जाके कोई डॉक्टर बन गए, मतलब मेडिकल में चले गए और कोई क्वेश्चन पूछ लिया, बोलो तो यहाँ पे फीमेल क्यों यहाँ पे ब्लड ही सक करते हैं, फीमेल लोग ही क्यों बाइट करते हैं? क्योंकि फीमेल लोगों को ब्लड चाहिए उसका एग का मैचुरेशन देने के लिए। और उसी के साथ साथ जब सोचो किसी के बॉडी में, ठीक है, पर्सन 1 इसके बॉडी में वो डिजीज है, मतलब डिजीज है मतलब क्या है? उचेरेरिया घूम रहा है उसके ब्लड के थ्रू, और ये उचेरेरिया इसके प्रोबोसिस के थ्रू इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा। जब ये काटेगा कोई नॉर्मल बॉडी को, तो उस नॉर्मल बॉडी में जाके ये उसके प्रोबोसिस से ये चला जाएगा नॉर्मल बॉडी में, फिर ये डिजीज चलता रहता है, जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसका डिटेल हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ का चैप्टर में। अभी के लिए बस छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है। एक उचेरेरिया बैनक्रॉप्टी एक एस्केलमिंथिस के अंदर आते हैं, मतलब निमाटोड में आते हैं। दूसरा, ये क्या कॉजेज करते हैं? ये एक डिजीज करते हैं जिसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। तीसरा याद रखना है, ये जो डिजीज करते हैं तो ये ऑब्वियसली एक वेक्टर के थ्रू जाते हैं। वेक्टर मतलब वो जो कैरी करते हैं, कैरियर भी बोलते हैं उसको, कैरी करके लेके चले जाते हैं दूसरा ऑर्गेनिज्म में, वो है एक मस्क्यूटो, और वो मस्क्यूटो का नाम है क्यूलेक्स फीमेल। और ये बाइट करने से वो डिजीज एफेक्टेड बॉडी से नॉर्मल बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट याद रखो, इस चैप्टर से पूछ लेते हैं। ये सब तुम्हें पूछेगा नहीं, इसका बस कॉमन नेम याद रखो, इसका भी डिटेल तुम्हें पूछेगा नहीं, कैसे डिजीज जाता है, कैसे क्या जाता है, कुछ नहीं पूछेगा। डिजीज पूछ सकता है कौन सा डिजीज करता है इस चैप्टर में, इससे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा नहीं, क्योंकि इसका डिटेल है दूसरा चैप्टर में, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल हमें याद रखना है। कंप्लीट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइलम कौन सा होना चाहिए? बताओ मुझे कौन सा होना चाहिए? एनीलिडा। चलो और नहीं जाएंगे पीछे, तो फिर हम चलते हैं फाइलम एनीलिडा। कहीं पे अगर लगता है कि ये टर्म मुझे समझ में नहीं आया तो पूछना मुझे, ठीक है, कि ये टर्म नया लग रहा है मुझे क्योंकि ये फास्ट चल रहा है। यही जब नॉर्मल क्लास चलेगा हर एक लाइन और भी डिटेल में समझाएंगे, अभी बहुत जल्दी चल रहा है, फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो पूछना। मैंने क्या बोला था? हर एक फाइलम का नाम पहले उसका एक कैरेक्टर से आते हैं, इसका भी आएगा, पहले उसको याद रखना है, उससे बहुत कुछ याद रहेगा। पहले तो ये एनीलिडा नाम आए हैं एन्यूल से, और ये एन्यूल का नाम होता है रिंग, ठीक है, छोटे छोटे रिंग, ये देखो ऐसे रिंग, ऐसे गोल गोल रिंग होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही रिंग एक के बाद एक सजाएंगे तो ये ऑर्गेनिज्म लंबा सा एक रिंग 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 हो जाएगा, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को एनीलिडा बोला जाता है। तो ये बॉडी इज मेड अप ऑफ so many ring like structure, बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं, ये ऑर्गेनिज्म का पूरा क्लासिफाई किया गया है इसको किसमें? एनीलिडा में, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी तुम्हें मैं अभी बता देती हूँ, ताकि तुम्हारा ये एक डायग्राम तुम्हारे दिमाग में रहे, और उसी के साथ साथ हम इसका कैरेक्टर करते चलेंगे, ठीक है। ऐसे एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी में रहता है ना, जो होता है आर्थोम, जिसको हम फार्मर्स के फ्रेंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन करने में बहुत बड़ा रोल है। इसके बिना डिकम्पोजिशन होना मतलब इम्पॉसिबल ही है। ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम जिसका इस रीजन को हम माउथ ओपनिंग लिख सकते हैं, माउथ ओपनिंग, ठीक है, क्योंकि पूरा बॉडी सेम लाइक रिंग, ये जो सो मेनी सेम रिंग, एक ही जैसा रिंग से बना है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिया कि ये माउथ ओपनिंग है और ये है सोचो एनस ओपनिंग। तो मुझे बताओ, मैंने एनस ओपनिंग और माउथ ओपनिंग अलग अलग लिखा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या लिखना पड़ेगा मुझे? बोलो, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कि इनकम्प्लीट?
कंप्लीट लिखना है, और कंप्लीट का मतलब ही ऐसा होता है। और ये भी हमने सीख लिया कि एस्केलमिंथिस से शुरू होते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ऑब्वियसली एनिलीड एस्केलमिंथिस के बाद ही है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए। एक बार बायलैटरल सिमेट्री हो गया तो इसमें भी बायलैटरल सिमेट्री होगा, क्योंकि बायलैटरल सिमेट्री एडवांस ऑर्गेनिज्म में ज्यादा दिखता है। अब बोलोगे मैम ये तो देखने में मुझे लग रहा है कि ये रेडियल सिमेट्री होगा, क्योंकि ऐसे रिंग अगर स्ट्रक्चर है तो उसको हम किसी भी कोने में हम काटेंगे तो वो सेम दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर से ये जो रिंग है वो सेम है, बट अंदर से इसका जो ऑर्गेन्स है वो ऑर्गेन ऐसा दिखेगा। देख लो यहाँ पे हायर स्टडी में जाओगे, अगर मेडिकल में जाओगे तो तुम्हें ये आर्थोम को काटने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ग्रेजुएशन करोगे जूलॉजी बॉटनी में नहीं सॉरी जूलॉजी में, बायोलॉजी में या ऐसे कोई ब्रांच पे, तो वहां जाके तुम्हें इसका सेक्शन करना पड़ेगा इसको देखने के लिए। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे रहते हैं, ऐसे सोच लो बस, इतना डिटेल तो हम अभी पढ़ाएंगे नहीं, तो ऐसे रहते हैं। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे तो यहाँ से शुरू होते हैं, ऐसे इसका स्टोमक लाइक एक स्ट्रक्चर होते हैं, फेरिंग्स होते हैं, ऐसे जाते हैं। तो बताओ इसको अब ऐसे दो साइड में तुम्हें दो ऑर्गन दिख रहा है, और ये ऑर्गेनिज्म होता है हर्माफ्रोडाइट, ये ऑर्गेनिज्म होता है बाइसेक्सुअल, ये ऑर्गेनिज्म होता है मोनोओसियस। मतलब क्या होगा, एक ही बॉडी में दोनों ही ऑर्गन होगा। तो इस जगह में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके ऊपर ये नीचे इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जहां पे भी होगा दो साइड में होगा, ठीक है। ओवरी जो होते हैं दो साइड में होगा। अब मुझे बताओ इसको कोई भी कोने से काटने से ये दो हाफ में डिवाइड होगा, या एक ही प्लेन से मुझे काटना पड़ेगा। देखो अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो ही ओनली दो हाफ में डिवाइड हो सकता है ना। देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट इधर एक जाएगा, इधर एक जाएगा, है ना, इसको कोई भी कोने से काटने से नहीं जाएगा, इसीलिए बायलैटरल सिमेट्री होगा, ठीक है, इसीलिए ये बायलैटरल सिमेट्री होगा। इवन और ये एक एग्जाम्पल है नेरीज के थोड़े साइड में ऐसे अपेंडेजेस हैं, और वो अपेंडेजेस लेटरली हैं, इधर साइड से है इधर साइड से है, नॉट वेंट्रल और डॉर्सल साइड से नहीं है। तो वो ऑर्गेनिज्म को भी हमें एक ही प्लेन से काटना पड़ेगा, वो दो हाफ में डिवाइड होगा, तो इससे ये हो जाएगा बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री। एक चीज मैंने एस्केलमिंथिस से नहीं बोला था, वेरी सॉरी, एक चीज याद आ गया मुझे, यहाँ पे मैंने नहीं बोला था ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा कि डिप्लोब्लास्टिक होगा। ऑलरेडी ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से शुरू होते हैं, दिमाग में रखना है ये छोटे छोटे पॉइंट, कहां से, निमाटोड्स तो यही है, इसका भाई जिसके ऊपर से गाड़ी चला गया था वो है प्लेटीहेल्मिन्थिस, उसमें शुरू होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये ऑर्गेनिज्म इसका भाई भी होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक देखो जिसने ये फास्ट क्लास से शुरू नहीं किया उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये मैंने बहुत फास्ट क्लास में बहुत डिटेल में कराया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें जर्म लेयर 3 होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। किसी को अगर लगता है कि मेरा फास्ट क्लास में मुझे ये सब टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट में मुझे पूछ लेना। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें जर्म लेयर में 3 लेयर होता है, तो ये अगर कैरेक्टर, और डिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है जिसके जर्म लेयर में 2 लेयर होगा सेल का, एक होगा एक्टोडर्म और एक होगा एंडोडर्म, बीच में मेसोडर्म का एक लेयर, बीच में मेसोग्लिया नाम का एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई ग्रुप ट्रिप्लोब्लास्टिक शो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एडवांस कैरेक्टर हो गया। और इवोल्यूशन ये कहता है कोई एक ऑर्गेनिज्म में अगर इवोल्यूशन करके कोई एडवांस कैरेक्टर आया है तो उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मतलब उसमें वो एडवांस कैरेक्टर रहेगा, क्योंकि वो एडवांस कैरेक्टर उसको एडेप्टेशन देने के लिए आया है। तो अगर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एक बार आ गया, डिप्लोब्लास्टिक से एडवांस है कि नहीं, डिप्लोब्लास्टिक से ट्रिप्लोब्लास्टिक ज्यादा एडवांस है, तो ऑब्वियसली इसके बाद जितना ऑर्गेनिज्म होगा सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है ताकि तुम्हें याद रहेगा इससे कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे, इसके बाद क्या होना चाहिए। बोलो ये ऑर्गेनिज्म भी कैसा होना चाहिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए, क्योंकि ये पूछेगा तुम्हें, दे देगा कि डिप्लोब्लास्टिक है। लर्न करना बहुत मुश्किल है हर एक फाइलम के लिए, अगर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट याद रहेगा तो तुम क्वेश्चन जल्दी कर पाओ, आंसर जल्दी कर पाओगे। ये ऑर्गेनिज्म भी एक्वाटिक भी है, प्लस टेरिस्ट्रियल भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें डिटेल में पढ़ना है कौन सा एक्वाटिक है और कौन सा टेरिस्ट्रियल है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि बताओ कौन सा एक्वाटिक है, एग्जाम्पल से पढ़ना है। तो इसके एग्जाम्पल पहले हम लिख देते हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ये हो गया आर्थवम, चलो इसमें हम एग्जाम्पल को अभी लिख लेते हैं। फर्स्ट हो गया आर्थवम का साइंटिफिक नेम भी हम लिख लेंगे, बोलो फेरेटिमा पास्थुमा,
ठीक है, पास्थुमा तुम्हें चाहिए नहीं, सिर्फ फेरेटिमा स्पीसीज करो काफी है, उतना जेनस स्पीसीज पढ़ने का जरूरत नहीं है, जेनस काफी है। ठीक है, फेरेटिमा है आर्थ्वम का साइंटिफिक नेम। दूसरा है ब्लड साकिंग लीच। ठीक है, इस लीच का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसको बोलते हैं हम हीरोडिनारिया स्पीसीज। ठीक है, ये आ जाते हैं ब्लड सकिंग लीच में। ये लीच बहुत खतरनाक लीच है। इसका माउथ जो ओपनिंग है, माउथ जो कैविटी है, उसके पास सकिंग करने के लिए पावर होते हैं। कोई ह्यूमन या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ऐसे चिपक जाएगा, उसका साकर से चिपक जाने के बाद तुम्हें महसूस नहीं होगा, ऐसे चिपक जाएगा, उसका राउंड माउथ ओपनिंग होते हैं, चिपक जाएगा तो तुम्हें दर्द नहीं होगा कि वो काट रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी वो काटेगा उसके माउथ ओपनिंग से एक सिक्रेशन निकलेगा और तुम्हारे मसल के इस जगह में उसको क्या, जैसे एनेस्थेटिक होते हैं ऐसे टाइप का कुछ सिक्रेशन कर देगा, जिससे क्या होगा, उस रीजन में कोई दर्द महसूस नहीं होगा और उसी टाइम उसको मौका मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सक करने का। तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कितना खून वो सक कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हीरोडिनारिया। और एक है, उसका बस साइंटिफिक नेम ही पढ़ना है, वो है नेरीस। एक बार स्पेलिंग चेक करो, NERIES है कि EIS है? नेरीस स्पीसीज। हाँ, NE, अच्छा यही मेरा कभी बदलेगा नहीं, इसमें कंफ्यूजन, NEREIS। ठीक है, नेरीस स्पीसीज। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है कौन सा एक्वाटिक है कौन सा टेरेस्ट्रियल है। सुनो, एक्वाटिक अगर पूछा तो यहाँ पे पूरा मैराइन जो है एक्वाटिक, उसमें आंसर होगा नेरीस। नेरीस तुम्हें यहाँ नहीं दिखाई देगा, नेरीस तुम्हें फ्रेश वाटर में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर फ्रेश वाटर में पूछता है बट एक्वाटिक है तो उसमें तुम्हें आंसर करना है लीच। ठीक है, लीच। और टेरेस्ट्रियल में क्या आंसर होगा? ये हो जाएगा आर्थ्वम। आर्थ्वम एकदम ड्राई एरिया में भी रहता है, लेकिन थोड़ा सा पानी मिट्टी ऐसा रीजन होगा तो उस जगह में आर्थ्वम रह सकता है। तो तुम्हें स्पेसिफिकली याद रखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ टेरेस्ट्रियल, कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और एक है जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, एक पॉइंट जिसका नाम था सेगमेंटेशन। और उस सेगमेंटेशन में हमने एक स्पेशल नाम पढ़ा था जिसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म, जिसका मतलब होता है सेम टाइप का सेगमेंट पूरे बॉडी में फैला होता है, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। ऐसे मेटामेरिज्म शो होता है एनिलिड में, वहां पे हमने एग्जांपल किया था, देखोगे। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में भी होता है, ह्यूमन बीइंग में भी होता है। सेगमेंटेशन की वजह से ही अगर हम जिम करेंगे ज्यादा तो सिक्स पैक निकल के आते हैं। सिक्स पैक किस लिए आते हैं? देखोगे वहां पे जो मसल का सेगमेंटेशन है वो हर ह्यूमन बीइंग में सेम लाइक आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे ही सेगमेंटेशन किया हुआ है, सेगमेंटेशन हमारे बॉडी में भी होते हैं। तो यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट। बोलो मुझे, ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसमें ये जो एक एक सेगमेंट है इसको क्या बोलते हैं? बोलो, मेटामेयर्स। गुड, हर एक सेगमेंट को बोलते हैं मेटामेयर्स। और इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म भी बोल सकते हैं हम लोग। मेटामेरिज्म का मतलब होता है सेम लाइक सेगमेंट पूरे बॉडी में बना है, उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो इसके बॉडी में मेटामेरिज्म दिख रहा है, मेटामेरिज्म शो हो रहा है, हर एक सेगमेंट को बोलेंगे मेटामेयर। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है इस एनिलिडा। एन्यूल का मतलब ही होता है रिंग और लिटिल, छोटे छोटे रिंग। ठीक है, रिंग और छोटे छोटे रिंग, इसको बोलते हैं एनिल। चलो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ये चल कैसे, मतलब चलते कैसे, इसका लोकोमोशन के बारे में बताते हैं। हो गया, चलो इसका लोकोमोशन के बारे में बताते हैं, लोकोमोशन ऑफ एनिलिडा। यहां से भी तुम्हें स्पेसिफिकली क्वेश्चन आएगा, लोकोमोशन ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा ग्रुप में 3 ही एग्जाम्पल पढ़ना है, एनिलिडा। तो यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल में से कौन सा ऑर्गेनिज्म में कौन सा इसको ट्रांसपोर्ट करने में या मतलब चलने में हेल्प करता है, वो तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। देखो अगर क्वेश्चन ऑप्शन में है सीटा किसका लोकोमोटरी ऑर्गन है? लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ
किसका आंसर होगा? सिर्फ आर्तवम, ठीक है, सिर्फ आर्तवम, ठीक है। अब सीटा क्या है, कैसा है, अभी थोड़ा सा दिखा देते हैं। इधर देखो डायग्राम को, अगर इसको देखेंगे तो इस आर्तवम का डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड नाम का एक चीज होता है। डोर्सल साइड पूरा ही सेम दिखने में, लेकिन वेंट्रल साइड जो है उसका ये इस जगह में ना नीचे थोड़ा सा फ्लैट होता है, ठीक है, ये जगह थोड़ा सा फ्लैट होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं, ये पूरा जगह कुछ सेगमेंट को लेके थोड़ा सा क्या होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, ऐसा रिंग नहीं होते। तो वो उतना डिटेल में तुम्हें आएगा नहीं। सुनो क्या सीटा क्या होता है। अगर हम इसका वेंट्रल साइड, चलो सोचो इसका ऐसे हम देखेंगे तो इसका डोर्सल वेंट्रल कैसे समझ में आएगा तुम्हें। चलो सोचो ये हम सेक्शन करेंगे और ये हो गया डोर्सल इसका, और ये नीचे से ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, तो ये इसका वेंट्रल साइड हो गया। तो वेंट्रल साइड को अगर हम सोचो इसको काट लेंगे, ऐसे करके काट लेंगे, तो देखो सिर्फ नीचे का अगर हम लेंगे तो नीचे का ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसको अगर पहले क्या करना होता है, एकदम पानी में बहुत ज़्यादा उसको बॉईल करना पड़ता है, फिर ये जो मसल, ये पूरा मसल से बना है, अगर हॉट वाटर में हम बॉईल करेंगे उसको, फिर ये मसल थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, इस जगह में साइड में एस शेप्ड ऐसे छोटे छोटे मसल दिखता है, ये भी मसल है, इसको बोलते हैं सीटा, इसको बोलते हैं सीटा। और ये किस में हेल्प करता है? ऐसे करके क्रॉलिंग करके जाने में हेल्प करता है। जब क्रॉलिंग करता है तो ये एस शेप जो छोटे छोटे मसल है जिसका नाम है सीटा, ये इसको मूव करने में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन डायग्राम इसीलिए बोला मैंने ताकि तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर रह जाए कि सीटा हमने कौन सा ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। तो मैंने यहाँ पे आर्तवम से सेक्शन करके दिखाया, तो ऑब्वियसली याद रखना है सीटा जो है वो किसका लोकोमोटरी ऑर्गन है? कौन? आर्तवम का, ठीक है। दूसरा पैरापोडिया, पैरापोडिया, पैरापोडिया किस में दिखता है? लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ नेरिस, नेरिस में दिखता है, ठीक है, नेरिस में दिखता है, नेरिस का है पैरापोडिया। चारों तरफ ऐसे अपेंडेजेस होते हैं। एक एग्जांपल इसका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देखोगे पेज नंबर, पुराना एनसीईआरटी का पेज नंबर 52 में इसका साइड में कुछ अपेंडेजेस दिया है, वो सारे अपेंडेजेस इसका पैरापोडिया, जो इसको स्विमिंग में हेल्प करता है। लोकोमोटन लिख के रखो, हेल्प्स इन स्विमिंग, क्योंकि ये तो पानी में रहता है ना, ये तो मिट्टी में नहीं रहता है, तो उसको क्या करना है? स्विम करना है, तो पैरापोडिया उसका स्विमिंग में हेल्प करेगा। ऐसा स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। लोकोमोशन के बारे में इतना। दूसरा है एक एक्सक्रीटोरी ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रीडिया, जिसको बोलते हैं नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया एक ऑर्गन जो एक्सक्रेशन में हेल्प करता है, helps in excretion and osmoregulation of Annelida। Annelida ग्रुप का ऑर्गेनिज्म में नेफ्रीडिया होता है, जो नेफ्रीडिया एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये कुछ पूछेगा नहीं, तुम्हें क्वेश्चन आएगा नेफ्रीडिया किसका एक्सक्रीटोरी ऑर्गन है, तो वहां पे ऑप्शन एनिलिडा भी रह सकता है, वहां पे ऑप्शन में तुम्हें स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नाम भी लिखा हो सकता है, आर्तवम है कि कॉकरोच है कि फ्रॉग है, ऐसे भी दे सकता है। तो इसलिए तुम्हें एग्जाम्पल भी याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो नर्वस सिस्टम है वो पेयर्ड गैंग्लिया इसमें प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन, पेयर्ड गैंग्लियन। अगर आर्थो हम पढ़ाएंगे तो तुम्हें वहां पे डिटेल में दिखाएंगे। पेयर में गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं जो लेटरल और साइड में कुछ लेटरल नर्व के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। which connected with lateral nerves के साथ जुड़ा होता है। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्वेश्चन अगर पूछा कि कौन सा साइड में इसका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, आंसर लिखना है वेंट्रल, ठीक है। वेंट्रल इसको बोलते हैं नर्व कॉर्ड। ये जो पेयर्ड है ना, पेयर्ड गैंग्लिया ऐसे दिखता है, ऐसे एक पेयर्ड आया, फिर ऐसे आया नर्व, ऐसे आया, ठीक है, फिर ये ऐसे पेयर गैंग्लिया बनाया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया। कहाँ पे रहेगा ऐसा स्ट्रक्चर? ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ रहेगा? ये देखो, इसका वेंट्रल साइड में रहेगा। अगर ये वेंट्रल साइड है तो ऐसे वेंट्रल साइड में ऐसा दिखेगा तुम्हें नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऐसे तुम्हें वेंट्रल साइड में ऐसे नर्वस सिस्टम दिखेगा। और साइड में लेटरल कुछ नर्व के साथ भी ये जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इसको नर्व कॉर्ड भी बोल सकते हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट,
वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट। एक्चुअली नोटोकॉर्ड में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं और कॉर्डाटा में क्या प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंस भी है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट का, ठीक है, ये कैरेक्टर याद रखो। बोलो ये ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे भी हमें याद रखना है कि सेक्स किसका सेपरेटेड है और किसका नहीं है, ठीक है। चलो आगे जाएं, आगे चले, चलो देखो यहाँ पे दोनों ही खिचड़ी पका के है, तो इसीलिए हमें स्पेसिफिक एग्जाम्पल लर्न करना है। देखो अगर ये नेरिस है, अगर है ये नेरिस है, ठीक है, नेरिस नेरिस स्पीसीज एंड हिरुडिनारिया, हिरुडिनारिया, लेट मी चेक एक बार, हिरुडिनारिया का भी है कि नहीं, नहीं 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 नहीं, सॉरी हिरुडिनारिया नहीं, ओनली नेरिस जो है ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। इसके साथ साथ ये भी लिखते लिखते जाना, पढ़ते पढ़ते जाना कि यूनिसेक्सुअल का और एक नाम क्या हमने पढ़ा है, बोलो यूनिसेक्सुअल और डायोसियस, वेरी गुड, डायोसियस, ठीक है, ये भी पढ़ते पढ़ते जाना क्योंकि ऑप्शन में यूनिसेक्सुअल नहीं है, डायोसियस है तो कंफ्यूज हो जाओगे। और दूसरा लीच जो है मतलब हिरुडिनारिया एंड आर्थ्वम मतलब फेरेटिमा, आर्थ्वम, ये दोनों ही है, बोलो बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। मुझे बताओ बाइसेक्सुअल का और क्या नाम बताया मैंने, चलो मोनोओसियस, मोनोओसियस का और क्या नाम बताया मैंने, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा हर्माफ्रोडाइट, क्योंकि कोई भी देगा ऑप्शन में, कोई भी दे देगा, लीच आर्थ्वम दोनों ही बाइसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट एंड मोनोओसियस, तीनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल कुछ नहीं दिखता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन इसका कैसा है, सेक्सुअल है, रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है। आर्थ्वम में और एक टाइप का चीज दिखता है, वो है रीजनरेशन। अगर आप आर्थ्वम का कोई जगह तुम काट कर दोगे तो वो सारे जगह से छोटे छोटे फिर से मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल यही पढ़ना जो तीनों मैंने बोला, और एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आगे चले जाएंगे, एग्जाम्पल लिखना है तो और एक बार लिख सकते हो। ये देखो फेरेटिमा होगा, फिर आर्थ्वम, हिरुडिनारिया, ब्लड सकिंग लीच और होगा नेरिस, जिसमें ये हो जाएगा मेराइन, ये हो जाएगा फ्रेश वाटर, ये हो जाएगा टेरेस्ट्रियल, ठीक है। स्पेसिफिकली याद रखना है क्योंकि तुम्हें स्पेसिफिक करके ही क्वेश्चन पूछेगा। चलो आगे फाइलम जाए, कौन सा हो गया, एस्केलमेंथिस हो गया, एनिलिडा हो गया, आगे चले आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। चलो क्या बोला है मैंने, हर एक फाइलम का नाम को स्प्लिट करके पहले उसका नाम का मतलब पहले बाहर निकालना है, तो वहां से तुम्हें एक्चुअली उसका कैरेक्टर तुम्हें मिल जाएगा, उसके साथ साथ तुम्हें बाकी का कैरेक्टर लर्न करना है। देखो अगर हम देखेंगे आर्थ्रोपोडा तो ये टर्म आए हैं आर्थ्रोन और पोडा से, देखो स्प्लिट करो, आर्थ्रोन और पोडा दोनों आएगा। इसमें आर्थ्रोन का मतलब होता है, इसमें आर्थ्रोन का मतलब होता है जॉइंटेड, ठीक है, आर्थ्रोन का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडा का मतलब कौन बताओगे, पोडा मतलब होता है लेग्स और अपेंडेज, ठीक है, लेग्स और अपेंडेज, अपेंडेजेस, अपेंडेजेस मतलब लिम्स, उसका हाथ हो, पा हो, कुछ भी हो जो उसको चलने में हेल्प करता है। और जॉइंटेड यहाँ पे याद रखना है, ये है एक्सटर्नली जॉइंटेड, ऑब्वियसली स्पेसिफिक करके लिख के रखो, एक्सटर्नली जॉइंटेड। ये तुम्हें एनसीईआरटी में टर्म शायद एक्सटर्नली नहीं मिलेगा, फिर भी याद रखो क्योंकि हमारा बॉडी भी जॉइंटेड है। ये देखो हाथ हम ऐसे मूव कर सकते हैं तो ये भी तो जॉइंटेड है, ये देखो ये हम मूव कर सकते हैं तो जॉइंटेड ही है, अपेंडेजेस हमारा भी जॉइंटेड है, लेग भी जॉइंटेड है। तो यहाँ पे जो जॉइंटेड है हमें अगर ऐसे रखेंगे तो हमें क्या ये जॉइंट दिखाई देगा, लगेगा यहाँ से यहाँ तक एक पूरा सेम है ना, बीच में कोई कटा हुआ कुछ नहीं है, सेक्शन कुछ नहीं है। लेकिन हमारा बॉडी में सेगमेंटेशन, सॉरी हमारा बॉडी में जो जॉइंट है वो जॉइंट इंटरनली है और वो मसल से, स्किन से पूरा कवर्ड है। इन लोगों के बॉडी में ऐसा नहीं है, ये सारे ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नली जॉइंटेड है। एक लेग देखेंगे तो ये लेग देखने में ऐसा होगा थोड़ा सा, ये देखो यहाँ हो गया एक, फिर और एक सेगमेंट जो है वो आएगा ऐसे, देखो दिखाई दे रहा है इसका सेगमेंटेशन, ठीक है। फिर ऐसा उसका जैसे बाकी का होता है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऐसे करके इसका ऐसे, इसका क्या होते हैं सेगमेंटेशन ऐसे होते हैं, सेगमेंटेशन नहीं सॉरी जॉइंट ऐसे होते हैं, एक्सटर्नली जॉइंटेड होते हैं। जॉइंटेड सिर्फ पूरा बॉडी की बात नहीं है, जॉइंटेड यहाँ पे अपेंडेज का होना चाहिए क्योंकि यहाँ पोडा है। तो जो ऑर्गेनिज्म में ऐसे जॉइंटेड अपेंडेजेस दिखाई देगा वो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप को हम बोलेंगे, फाइलम को बोलेंगे आर्थ्रोपोडा। तो द ऑर्गेनिजम्स हु हैव एक्सटर्नली जॉइंटेड, ऑब्वियसली इंटरनली तो है ही,
एक्सटर्नली जॉइंटेड एपेंडेजेस और लेग्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे आर्थ्रोपोडा। अब ये आर्थ्रोपोडा में बहुत सारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम बाद में जाते हैं, पहले छोटे छोटे जो पॉइंट्स है जो आता है वो पहले हम कर लेते हैं। एक ऑर्गेनिज्म का डायग्राम बनाएंगे, उसका ही पिक्चर दिमाग में रखना है और उसी को लेके हमें चलना है। एक एग्जाम्पल हम लेंगे, वो है सबसे अच्छा हमारा दोस्त, वो है कॉकरोच। ठीक है, वो है कॉकरोच। कोई डरते हो कॉकरोच से? डर लगता है? अरे कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा? डर लगता है कि नहीं लगता है? चलो अरे देखो, कॉकरोच का अगर हम देखेंगे तो कॉकरोच का बॉडी को 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। एक है हेड, दूसरा है यहाँ पे थोरक्स, और बाकी का इसका ऐसे 10 सेगमेंटेड, टोटल इसको लेके 10 सेगमेंटेड ऐसे क्या होते हैं इसका क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। सेगमेंटेशन बाद में हम करेंगे, डिटेल में हम बाद में करेंगे क्योंकि कॉकरोच जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो रहा है? अच्छा, इसका जो हेड रीजन है उसके इस जगह से 2 लंबा लंबा सेंसरी ऑर्गन है, जो सेंसरी ऑर्गन को हम बोलते हैं एंटेना। ठीक है, थोरासिक रीजन से यहाँ पे 2, इस साइड से 2 पेयर ऑफ विंग्स निकल के आए हैं, इधर से एक, इधर से एक। ठीक है, इधर से एक लंबा सा, इधर से एक लंबा सा। ठीक है, और इसका जो लेग है वो उधर साइड है, तो उधर साइड लेग हम दिखेंगे नहीं, सिर्फ याद रखो 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं। ठीक है, 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं इसमें कॉकरोच में। ठीक है, इधर ये जो क्या बोलते हैं थोरक्स है, थोरक्स रीजन भी 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है ऐसे। यहाँ से एक निकलते हैं, यहाँ से एक निकलते हैं, यहाँ से एक निकलते हैं, इधर से एक निकलते हैं, इधर से एक निकलते हैं, इधर से एक एग निकलते हैं। ठीक है, तो कितना पेयर ऑफ लेग हो गया? मेनली 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट। ठीक है, देखो 3 पेयर्स अगर ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें 4 पेयर दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के रखो क्योंकि कॉकरोच में हम पढ़ेंगे। मुझे बताओ, अच्छा इसका आई जो है यहाँ पे होते, कंपाउंड आई प्रेजेंट होते। मुझे बताओ इस ऑर्गेनिज्म को कैसे सेक्शन कर पाएंगे हम? बायलैटरल सेक्शन कर पाएंगे या रेडियल सेक्शन कर पाएंगे, या इसको असिमेट्री है? बायलैटरल। ये देखो ऐसे काटेंगे ना, इसको ऐसे काटेंगे तो 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ओनली 2 हाफ में डिवाइड होगा, तो याद रखना है बायलैटरल सिमेट्री इसमें शो होगा। बोलो, इसका माउथ जो है वो है इधर साइड, इसका माउथ इधर साइड है, माउथ इधर साइड है, और इसका एनस जो है वो इधर साइड है। तो मुझे बताओ यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? बोलो, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? ऑब्वियसली कंप्लीट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है एस्केलमिंथिस में। ठीक है, और क्या पढ़ना है? सीलोम बताओ, सीलोमेट है, सीलोमेट है। देखो एक चीज में यहाँ बोलते बोलते मुझे याद आ गया, बोला नहीं मैंने, कितना बूढ़ा। देखो यहाँ सीलोमेट होगा, इससे पहले हमने क्या किया? अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, एक बार पीछे जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। इससे पहले हमने पढ़ा एनिलिडा ना, इससे पहले हमने पढ़ा एनिलिडा, और उससे पहले हमने पढ़ा कौन सा बोलो? एस्केलमिंथिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में भूल गई, इसलिए बहुत बड़ा सॉरी है। एस्केलमिंथिस जो है ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सीलोम होता है कि नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। स्यूडोसिलोमेट, इतना दिन पहले मैंने बोला था कि सिर्फ यही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होते हैं स्यूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। स्यूडोसिलोमेट एस्केलमिंथिस में लिख के रखो, स्यूडोसिलोमेट। सिलोम मैंने पढ़ा दिया, नोट कलेक्ट कर लेना, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना, 1 मिनट में एक बार फिर बता देते हैं। सिलोम मतलब जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी कैविटी व्हिच इज कवर्ड बाय मेसोडर्मल एनी लेयर, उसको बोलेंगे ट्रू सिलोम। और स्यूडोसिलोम मतलब होता है देयर इज बॉडी कैविटी, कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म या नॉट लाइंड बाय मेसोडर्मल एनी लेयर, उस कैविटी को बोलेंगे स्यूडोसिलोम। झूठ मूठ का बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से कवर्ड नहीं है उसको बोलेंगे स्यूडोसिलोम। और आसिलोमेट मतलब जिसके बॉडी में कोई सिलोम नहीं है। इससे पहले एस्केलमिंथिस से पहले जो फाइलम है वो फाइलम कौन सा है? जल्दी बताओ, एस्केलमिंथिस के पहले जो फाइलम है उस फाइलम कौन सा है?
प्लेटी हेलमिंथिस उसमें था, उसके ऊपर से तो गाड़ी चला गया था, तो उसमें कोई कैविटी है नहीं है। इसका भाई एस्केलमिंथिस, इसके बॉडी में कैविटी है लेकिन वो नॉट कवर्ड बाई, किससे कवर नहीं है, मेसोडर्म से कवर नहीं है, इसीलिए स्यूडोसिलोमेट। इसके बाद जितना भी ऑर्गेनिज्म आएगा, मतलब ये जैसे एनिलिडा आएगा, एनिलिडा क्या हो जाएगा, सिलोमेट, एनिलिडा आ जाएगा सिलोमेट। तो अगर क्वेश्चन आते हैं ट्रू सिलोम कौन सा फाइलम से शुरू होता है, क्या लिखोगे आंसर, एनिलिडा। ठीक है, ट्रू सिलोम कहां से शुरू होता है, एनिलिडा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू होता है, एस्केलमिंथिस। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहां से शुरू होता है, प्लेटीहेलमिंथिस। ये तीनों याद रखो, कहीं पे लिख के रखो, चलो कहीं पे लिख के रखो इसको। ट्रू सिलोम स्टार्ट्स फ्रॉम कहां से, एनिलिड से, एनिलिडा से। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू, स्टार्ट्स फ्रॉम कहां से शुरू, एस्केलमिंथिस। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहां से शुरू, प्लेटीहेलमिंथिस से शुरू। ये तीनों याद रखो, चलो लिख दिया मैंने ये तीनों से शुरू। एक बार अगर ये कैरेक्टर आ जाते हैं, याद रखना इसके बाद जितना फाइलम है सारे ऑर्गेनिज्म में वही कैरेक्टर आएगा। ठीक है, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर प्लेटीहेलमिंथिस में आया तो प्लेटीहेलमिंथिस के बाद जितना भी फाइलम आएगा सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक आएगा। ठीक है, सिलोम बोल दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल दिया और ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा लिख के रखो, याद भी रखो। ठीक है, चलो फिर पीछे जाते हैं, जैसे हम लोग का चल रहा था, सिलोम के बाद भूल गई थी मैं। ये एनिलिड में सिलोमेट हो गया, एनिलिड में हो गया सिलोमेट। अब हम चले जाएंगे फिर से आर्थ्रोपोड्स में। कहाँ गया मेरा आर्थ्रोपोड्स, चलो यहाँ जाते हैं। बोलो, एनिलिड से अगर सिलोमेट प्रेजेंट है तो इसमें सिलोम होगा, इसमें भी सिलोम होगा, तो सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। और कुछ कैरेक्टर यहाँ पे हमें पढ़ना है, सुनो। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिपेंड करके हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था, याद है, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। एक चला गया था ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और एक चला गया था क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने क्या बोला था, हमीदुर डेफिनेशन बताओ, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, एक कैविटी में सब ब्लड जाके एक कैविटी में ओपन होगा। क्या इसमें ब्लड वेसल होता है, हार्ट होता है, हार्ट से ब्लड पंप आउट होगा, ब्लड वेसल से ही वो ट्रेवल करेगा, लेकिन जाके ओपन हो जाएगा एक बॉडी कैविटी में। उसका एग्जांपल था इंसेक्ट, याद है, और ये आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट ये है। तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या है, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, ओपन टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम। दूसरा पॉइंट, अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी ब्लड से फिल्ड अप होते हैं और इसका बॉडी कैविटी को सिलोम बोलेंगे, सिलोम इज फिल्ड अप विथ ब्लड और हिम बोल सकते हैं, तो उस कैविटी को क्या बोलेंगे। अच्छा, और एक बार क्वेश्चन बोलते हैं, ये मैंने बताया था और एक बार पूछते हैं, क्या बोला मैंने, इसका जो बॉडी कैविटी है उस कैविटी में जाके ब्लड ओपन होते हैं, इसीलिए ओपन टाइप का डेफिनेशन यहाँ और लिखाना पॉसिबल नहीं है, पहले मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड पंप आउट होगा थ्रू हार्ट, ट्रैवल करेगा थ्रू ब्लड वेसल और ओपन होगा एक बॉडी कैविटी में। तो ये ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी में जाके ब्लड ओपन हो रहा है, इसका बॉडी कैविटी को हम बोल रहे हैं सिलोम, और ब्लड का और एक बायोलॉजिकल टर्म है हीम। आधा क्वेश्चन का आंसर मैंने बोल दिया, तो इसका बॉडी कैविटी को क्या बोल सकते हैं हम लोग। और एक बार पूछते हैं, इसका बॉडी कैविटी को हम बोलेंगे सिलोम, और ये सिलोम हिम से फिल्ड अप है, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हिमोसील। ठीक है, चलो और एक बार बताएंगे, समझ में नहीं आया। चलो, ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी is called hemosil.
चलो और एक बार बताते हैं, छोटा करके बता देते एक बार, चले आगे, ठीक है। और एक बार बता देते हैं जिसको समझ में नहीं आया। ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी इस आर्थ्रोपोड्स का हम बोलेंगे हेमोसिल। क्यों बोलते हैं अभी चलो 1 मिनट में बता देते हैं, थोड़ा जल्दी बताएंगे, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछना मुझे, ठीक है। चलो देखो देखो सुनो देखो, अगर ब्लड जो है वो पंप्ड आउट हो रहा है, pumped out through pumped out through heart and travels through TH होगा through vessel but open into body cavity, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम, इसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्क्यूलर सिस्टम, ओके। इसमें किसी का कंफ्यूजन? और क्लोज टाइप मतलब ब्लड हार्ट से पंप आउट होगा, ब्लड वेसल से जाएगा, कहीं जाके ओपन नहीं होगा, फिर से वापस वो हार्ट में आएगा। और यहां पे क्या हुआ? ओपन हुआ। अब यहां पे जो कैविटी है, सुनो, यहां पे जो कैविटी है उस कैविटी इज सिलोम, ठीक है। और ये सिलोम फिल्ड अप हो रहा है किससे? फिल्ड अप विथ, बोलो किससे फिल्ड अप हो रहा है? ब्लड, ठीक है। और इस ब्लड को हम हीम बोल सकते हैं, ठीक है। देन इस कैविटी को क्या बोलेंगे? देन इस कैविटी इज कॉल्ड हीमोसिल, बोल सकते हैं? बोलो समझ में आया? अब याद आया? हीमोसिल, ये मैंने बोला था पहले, हीमोसिल। सोचो मैं इंसेक्ट हूं जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, मैं हूं एक कॉकरोच, मेरे बॉडी में है एक बॉडी कैविटी जिसको बोलते हैं सिलोम, मेरे बॉडी में हार्ट से ही पंप्ड आउट होते हैं ब्लड और वो ट्रैवल करते हैं थ्रू ब्लड वेसल, लेकिन वो जाके मेरे बॉडी का जो कैविटी है वहां जाके ओपन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ऑब्वियसली कॉर्डेट हूँ, मेरा क्लोज टाइप है, बस समझ लो कि मैं एक कॉकरोच हूँ। फिर मेरा जो कैविटी है वो ब्लड से कवर्ड हो, फिल्ड अप हो रहा है, इसीलिए मेरे बॉडी का वो कैविटी को हम हीमोसिल बोलेंगे। आप समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अब चलो और भी कुछ पॉइंट है इस आर्थ्रोपोड्स का, जैसे कि जितने सारे फाइलम से पूरे दुनिया में, उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट फाइलम होते हैं आर्थ्रोपोड्स, मतलब इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म है। लार्जेस्ट फाइलम क्वेश्चन आएगा, लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, क्वेश्चन पूछेगा व्हिच इज द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट इज मोलस्का, फर्स्ट लार्जेस्ट इज आर्थ्रोपोडा। याद रखो ये भी 70% ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज एनिमल। सुन लो, ये डेटा तुम्हें क्वेश्चन में पूछता है। पूरे दुनिया में जितना सारा ऑर्गेनिज्म है सब कुछ मिला के, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, सब कुछ मिला के टोटल ऑर्गेनिज्म में से 70% ऑर्गेनिज्म होता है एनिमल, और इस एनिमल में से 70% ऑफ ऑल क्या हो जाएगा? एनिमल। इसमें से 70% हो जाते हैं इंसेक्ट, याद रखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका नंबर बहुत ज्यादा है। एनिमल में से 70% होते हैं इंसेक्ट, और सारे ऑर्गेनिज्म में से एनिमल होते हैं 70%, ठीक है। ये याद रखना है। लार्जेस्ट फाइलम बोला है। आप देखो ये जो अभी हमने एक पिक्चर देखा, बस एक झलक देख लो, ये पिक्चर को एक बार देख लो। ये जो ऑर्गेनिज्म अभी ड्रॉ किया था हमने, कहाँ गया ये? इसका बॉडी को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए? 3 पार्ट में ना, ये और ये। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, चलो जो लिखना है लिखो, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट, 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। एक है हेड, दूसरा है थोरैक्स, एंड तीसरा है एब्डोमेन, ठीक है। तीसरा है एब्डोमेन, तीनों सेगमेंट में डिवाइडेड है। ये आर्थ्रोपोड्स के ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है? एक बॉडी का
जो एक्चुअली बॉडी का जो शेप देते हैं उसको बोलते हैं स्केलेटन, जो भी कोई है। मैंने एक दिन बोला था सेल का भी स्केलेटन होते हैं जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। हर किसी का बॉडी का एक एग्जैक्टली शेप देने के लिए उसका एक स्केलेटन होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में होता है एंडोस्केलेटन, हमारे बॉडी का जो ये चेहरा है, ये चेहरा किस लिए है? क्योंकि हमारे बॉडी में एंडोस्केलेटन जो बोन और कार्टिलेज से बना है उसी ने ऐसे बॉडी बनाए हैं। अगर दूसरा कैसा टाइप का बना देता, अगर एक हाथ का बोन अगर दूसरा टाइप का बन जाएगा तो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, अलग अलग बन जाएगा। तो ऐसे बॉडी का अगर अंदर से कोई स्केलेटन है उसको बोलेंगे एंडोस्केलेटन, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म में ऐसे स्केलेटन बॉडी का बाहर से एक उस बॉडी का शेप को बनाते हैं तो उसको बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोड्स में एंडोस्केलेटन कुछ नहीं होता है, आर्थ्रोपोड्स में होता है एक्सोस्केलेटन, और वो बनते हैं काइटिन से। क्वेश्चन आएगा काइटिनस काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर काइटिन से बनते हैं, और काइटिन डिकम्पोजिशन होने में बहुत टाइम लगा देते हैं। इसीलिए कहीं पे अगर कोई कॉकरोच मर गया, इसे या तो तुमने डर के उसको मार दिया जूते से, तो कुछ दिन बाद देखोगे उसके बॉडी का जो ऑर्गन से अंदर जो ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम, वो सब धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो गया, खत्म हो गया, लेकिन उसका बॉडी का ऊपर का जो शेल है वो अभी भी रह जाता है, क्योंकि उसका वो एक्सोस्केलेटन है। हमारे बॉडी अगर हमारा डेथ हो जाते, अगर हमारा बॉडी को दफनाया जाता है तो कुछ दिन के बाद बॉडी का जो मसल्स होते हैं, ऊपर जो पार्ट्स है वो सब डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन जो एंडोस्केलेटन है, हड्डियां, वो डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसका बॉडी का वो पार्ट ऊपर में है, ठीक है, काइटिनस बॉडी एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। ये आएगा क्वेश्चन में, और बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंटेड लेग बोल दिया। रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं कुछ टाइप का, क्वेश्चन में दे देते हैं कि कैसे कैसे टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, स्पेसिफिकली तुम्हें नहीं पढ़ना है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग इस आर्थ्रोपोड के ग्रुप में, आर्थ्रोपोड फाइलम में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग दिखता है, तो याद रखो, जैसे कि बुक गिल दिखता है कुछ ऑर्गेनिज्म में दिखता है बुक लांग, ठीक है, बुक गिल दिखता है, बुक लांग दिखता है। ट्राकिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राकिया मेन है, ठीक है, ट्राकियल सिस्टम बोलते हैं उसको। ट्राकिया जो एक्चुअली ये जो अभी दिखा था हमें, ट्राकिया जो अभी हमने एक डायग्राम बनाया था कॉकरोच का, उसी में ही दिखता है ट्राकिया, तो ये भी याद रखना है। बुक गिल, बुक लंग, ट्राकिया, ये सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। बोलो सेक्स से सेपरेट होगा कि नहीं होगा? सेक्स से सेपरेट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में लिखना है और भी पॉइंट्स। चलो सेक्सेस आर सेपरेटेड, बोलो सेक्सेस आर सेपरेटेड को हम और क्या नाम देंगे? बोलो, डायोसियस बोलेंगे कि मोनोसियस बोलेंगे? डायोसियस बोलेंगे। और डायोसियस और यूनिसेक्सुअल, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, याद कर लेना उसको, ठीक है। इसमें कंपाउंड आई होते हैं देखने के लिए। क्या है कंपाउंड आई? बताते हैं। कंपाउंड आईज फॉर विजन, ठीक है, और इस विजन को मोजाइक विजन बोलते हैं, जो कॉकरोच में पढ़ेंगे, इंसेक्ट में, ठीक है, इंसेक्ट जो कॉकरोच में दिया हुआ है टिश्यू का चैप्टर में, उसमें कंपाउंड आईज फॉर विजन। कंपाउंड आई मतलब हम लोगों का बॉडी में लेंस एक ही है ना, मतलब एक एक आई में एक ही लेंस है। इन लोगों के बॉडी में एक एक आई में, ये देखो एक डायग्राम बनाया ना मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये ना ऐसे 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 बहुत सारे ओमाटिडियम और ओमाटिड से बनते हैं। ओमाटिडियम बोलते हैं उसको। उस ओमाटिडियम, हर एक ओमाटिडियम का विजन करने का एबिलिटी है, ठीक है, तो इसीलिए इसको कंपाउंड आई बोलते हैं। ये बहुत सारा, मक्खी मूवी देखा किसी ने? मक्खी बहुत पुराना एक मूवी है, उसमें एक मक्खी दिखाते हैं, उसका आई को दिखाते हैं, बहुत अच्छे से दिखाते हैं, तो वो जो आई है एक्चुअली दिखता है ऐसा, कंपाउंड आई बोलते हैं इसको, ठीक है, कंपाउंड आई बोलते हैं, मोजाइक विजन बोलते हैं इसका विजन को, ठीक है। ये हो गया। स्टेटोसिस्ट नाम का एक स्ट्रक्चर होते हैं जो बैलेंसिंग ऑर्गन बोलते हैं हम इसको, बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट है। तीसरा, इसका जो एंटेना है, इस एंटेना, ये देखो जो डायग्राम हमने बनाया था, डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये जो है ये एंटेना है, ये है इसका एंटेना और एंटेनी, ठीक है। इस एंटेना जो है, ये एंटेनी इसका सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन कितना है? 1 पेयर, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन, एंटेना प्रेजेंट है, इसे वो सेंस कर सकते हैं, आसपास कैसा कंडीशन है, कैसा टेम्परेचर है, ये सब बता सकते हैं।
क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, वो है एक्सक्रीटोरी ऑर्गन क्या है? एक्सक्रीटोरी ऑर्गन इसका एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। आंसर क्या हो जाएगा? मैल्पीजियन, क्या हो जाएगा? मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। मैल्पीजियन एपरेटस और मैल्पीजियन ट्यूब्यूल दोनों ही रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम जाके कंफ्यूज करके एपरेटस में टिक करके आ जाओगे गलती से। ट्यूब्यूल्स अगर दिया है तो याद रखना है ये कॉकरोच में, या तो ये इंसेक्ट में, नहीं तो आर्थ्रोपोड्स, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स में जो होता है उसको बोलते हैं मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, और हमारे बॉडी में जो सिस्टम है एक्सक्रीटोरी सिस्टम नेफ्रॉन के साथ, उसमें प्रेजेंट होते हैं मैल्पीजियन एपरेटस। वो हम एक्सक्रीटोरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, उसमें पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा दिखा देते हैं 1 मिनट में कि मैल्पीजियन ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से शुरू होते हैं, एक ऐसा स्टोमक होते हैं, यहाँ पे होते हैं गिजर्ड, यहाँ पे डिटेल में नहीं बताएंगे, टाइम चला जाएगा, यहाँ पे चाहिए भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हेपाटिक सिका प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद यहाँ पे शुरू होते हैं इंटेस्टाइन का पार्ट, फिर ऐसे कन्वॉल्यूटेड इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे मतलब मिड गार्ड और ये हाइंड गार्ड ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये ना यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रीजन को बोलते हैं मिड गार्ड, इसको बोलते हैं मिड गार्ड। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं फोर गार्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं फोर गार्ड, ठीक है। और इसके बाद से ये छोटा जो ट्यूब है, जब ये छोटा ट्यूब से ये जो मोटा ट्यूब बन गया, ये इसके बीच में यहाँ पे बहुत पतला पतला छोटा छोटा फाइबर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। कितना नंबर में होते हैं? 100 to 150 नंबर में होते हैं। फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्वेश्चन में आते हैं, ये जो है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो होते हैं वो होते ट्यूब लाइक ये होते ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मोटा मोटा होते हैं। ये 6 से 8 होते हैं, इसको बोलते हैं हेपाटिक सिका और इसको बोलते हैं मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। ये इसके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो कितना नंबर में है वो तुम्हें क्वेश्चन में पूछने का यहाँ चांस नहीं है, फिर भी ब्रैकेट में लिखना चाहते तो लिख सकते हो। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल लिख रखो, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल इसका एक्सक्रीशन में एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। डायोसियस बोल दिया, सेक्सेस सेपरेटर लिखा है, हाँ ऊपर ही लिख दिया सेक्सेस सेपरेटर। ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन डेवलप हो चुका है तो यहाँ पे इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इसका भी इंटरनल दिखता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अंडे देते इसीलिए मोस्टली बोलो, जो लोग अंडे देते क्या बोलते उसको? ओके, मोस्टली ओवीपेरस। जो लोग अंडे देते हैं उन लोगों को ओवीपेरस बोलते हैं। जो लोग डायरेक्टली बच्चे का बार्थ देते हैं उन लोगों को बोलते हैं विवीपेरस। जो लोग अंडे भी देते और बाद में मिल्क भी सक कराते उन लोगों को बोलते हैं ओबोविविपेरस, जैसे कि ऑर्निथोरिंकस मतलब प्लेटिपस, बाद में पढ़ेंगे एनिमल वर्टिब्रेट में, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, क्या एग्जाम्पल होगा इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे कि आर्थ्रोपोड्स ना। चलो पहले मस्क्यूटो को बात कर लेते हैं। बहुत सारे मस्क्यूटो का नाम है, सारे मस्क्यूटोज यहाँ पे क्या है इस आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। एक हो जाएगा एडिस, खतरनाक है, एडिस इजिप्टी है ना। एडिस इजिप्टी क्या कॉज करते हैं वो लिख के रखना है पास में। एडिस इजिप्टी ये कॉजेज क्या? डेंगू फीवर। पहले डेंगू नहीं था सिलेबस पे, अभी डेंगू को ऐड किया है तो हेल्थ के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एडिस हो गया। दूसरा क्यूलेक्स स्पीसीज अभी लिखना है इसको। क्या डिजीज कॉज करते हैं? फाइलेरियसिस और एलिफेंटिएसिस। तीसरा एनोफिलिस स्पीसीज। ऑब्वियसली डिजीज कॉज अगर लिखोगे तो फीमेल लिखना, ठीक है। क्यूलेक्स बोथ मेल फीमेल दोनों ही आ जाएगा आर्थ्रोपोड्स में, लेकिन डिजीज कॉज अगर लिखोगे तो ऑब्वियसली लिखना फीमेल क्यूलेक्स डिजीज कॉज करते हैं। एनोफिलिस क्या कॉज करते हैं? गुड, कॉजेस मलेरिया, ठीक है, मलेरिया डिजीज करते हैं। चौथा आ जाएगा, और भी बहुत सारे हैं, बोलो। बीज आ जाएगा, बोम्बिक्स आ जाएगा। बोम्बिक्स मतलब होता है सिल्क, ठीक है। हाँ, सिल्क वर्म जो है वो सिल्क वर्म को बोलते हैं बोम्बिक्स, ठीक है। बोलो एपिस इंडिका, बी हनी बी, एपिस इंडिका हो जाएगा हनी बी। और भी है जैसे कि वास्प हो जाएगा, वास्प येलो कलर का होता है ना, वो हो जाएगा आर्थ्रोपोड्स के अंदर।
लिमुलास हो जाएगा किंग क्रैब, लिमुलास, 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 ये इसको इसका कॉमन नेम है किंग क्रैब, जैसे सिलेबस में वैसे हमें पढ़ना है, ठीक है। लैक इंसेक्ट दिया है ना, लैंक इंसेक्ट भी है, लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट, लैक कल्चर करते हैं इसे, लैक इंसेक्ट, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। कॉकरोच भी होगा, लिखे रखो, कॉकरोच का डायग्राम बनाया हमने। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम बताओ, किसी को याद है? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, ठीक है। पेरीप्लानेटा अमेरिकाना इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच। ये किसका लिखा? कॉकरोच का साइंटिफिक नेम लिखा। ये सब एग्जांपल हो जाएगा सारे किसका? आर्थ्रोपोड्स का। ठीक है, चलो इतना फाइल हम आज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जितना बाकी है वो कल ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। कल थोड़ा और भी फास्ट करेंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ टर्म्स बोल रही हूँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, आसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, प्लस सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ये सब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है, अगर किसी को लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे और एक बार पढ़ना है, ये मैंने ऑलरेडी क्लास में किया था एक क्लास में, अगर किसी को लगता है कि कोई कोई जगह मुझे और भी समझना है तो डाउट में मुझे पूछना, ठीक है। चलो।